नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी गवर्नमेंट में। अगर दोस्तों आप एक अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने 148 पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसके अंदर दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो सबसे अच्छी बात है कि सैलरी इसके अंदर भाई बहुत रहने वाली है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी जॉब में हो जिसके अंदर एक अच्छी सैलरी मिलती हो तो वो दोस्तों आज ये जो हमारे सामने है, ठीक है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं पूरी डिटेल से। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो मैं आपको इस जॉब के बारे में बताऊंगा, क्या कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि कुल पोस्टेस कितनी है, पोस्ट कितनी आई है, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कितनी इसके अंदर एज क्राइटेरिया जो रखा गया है और सैलरी कितनी मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है और आवेदन कैसे करना है वो भी मैं फाइनली इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा क्योंकि बीच में आप कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिस ना हो आपकी, इसलिए वीडियो का अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीसीआई क्या है। सीसीआई दोस्तों क्या है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इस संस्था में नौकरी मिलने पर उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी, सरकारी जो सुविधाएं और पूरे भारत में काम करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पोस्ट जो आपके सामने, जो आप ये स्क्रीन पर जो आपके डेस्कटॉप पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों रिक्वायरमेंट का, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की अपने को टोटल 4 पोस्ट मिलने जो देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट स्टार्ट हो चुकी है वो हो चुकी है 9 जुलाई को, ठीक है। 9 जुलाई को स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो जो आपके क्लोजिंग डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट है जो वो है 24 जुलाई 2026। तो आप सबसे पहले मैं आपको इसकी सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद आपने डिसाइड करना है, आपने भी फिर ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो टोटल कितनी पोस्ट है, तो 148 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। 148 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी आई है, ठीक है। 148 पोस्ट है और किन किन पदों पर भर्ती है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें टोटल 4 पोस्ट है, ठीक है। 4 मतलब पद है, पोस्ट तो 148 है, पद जो है वो 4 है। मतलब कौन कौन से पद है इसके अंदर, एक तो असाइनमेंट असिस्टेंट मैनेजर, एक मैनेजमेंट ट्रेनी, एक है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और एक है जूनियर असिस्टेंट। तो अलग अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग अलग होने वाली है, क्वालिफिकेशन भी अलग होने वाली है। तो जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्री ग्रेड शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज वन सब्जेक्ट। तो ये आपकी ग्रेजुएट के अंदर डिग्री होनी चाहिए और हिंदी के अंदर मिनिमम आपके 50% होने चाहिए जो इसके अंदर मांगे गए हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, बाकी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप चेक भी कर सकते हो। और आवेदन की मैंने आपको ये डेट जो बताई दी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसके लिए दूसरी पोस्ट है जो आपकी ये असिस्टेंट मैनेजर की है। इसके अंदर आपकी जो इसने क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी मांगी है इसने बीई आईटी या सीएस एमसीए और एमबीए या पीडीजी पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन आईटी सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड जो भी यूनिवर्सिटी है उससे आपने इंस्टीट्यूट से क्या किया होना चाहिए इसके लिए। विद इसके अंदर मिनिमम जो 50% मार्क्स इन डिग्रियों के अंदर आपके होने चाहिए, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी की हुई है तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एमबी होनी चाहिए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबी, ठीक है। तो इसके अंदर एमबीए या सीए या सीएमए आपका कोई भी जो डिग्री की हुई है तो आप मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के बारे में हमने बात करी भी, फिर उसके बाद है जूनियर जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट के अंदर आपकी कोई ग्रेजुएट और आपकी बीकॉम की होनी चाहिए, ग्रेजुएट या बीकॉम दोनों में से एक है, तो आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसी प्रकार ये 4 अलग अलग मतलब पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट 148 है, मैंने आपको बता दी है। और ये पद हैं जो 4 प्रकार के रहने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और असिस्टेंट मैनेजर।
ये टोटल 4 अलग-अलग पद रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अपने एज का, जो एज लिमिट इसके अंदर क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अलग-अलग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी एज लिमिट भी, ठीक है। और इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज है वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज को, वो भी मैं बता देता हूँ कि एज वालों को जो एज का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट है जो ट्रेनिंग, जूनियर असिस्टेंट और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये दोनों को अधिकांश पदों के लिए इनके लिए 30 वर्ष जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। 30 वर्ष रखा गया है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद है चयन, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये रहने वाला है कि सबसे पहले सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए मेडिकल या कोई स्किल टेस्ट भी यदि वो यहाँ पर अप्लाई होगा तो वो हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप अभी से आपने इसके लिए क्या करनी है, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। सैलरी की बात करते हैं भाई, सैलरी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। जो सैलरी जो आपको सबसे अच्छी मिलने वाली है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सैलरी जो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 40,000 से लेके 1,40,000 तक जो आपकी सैलरी जाने वाली है। तो बहुत ही अच्छी जो है, जिसके अंदर सैलरी तो आपको फुल भर भर के मिलने वाली है। उसके बाद है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, जो आप ये देख सकते हो। ये जैसे आप देख सकते हो मैनेजमेंट 30,000 से लेके 1,20,000 जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है, ठीक है। और इसी प्रकार आप अलग अलग पोस्टों के लिए ये अलग अलग जो आप सैलरी देख सकते हो। और अब आप मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर एज कंडीशन जो एलिजिबिलिटी वो तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। और आप इसके अंदर जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना मिला है, तो एससी अगर कास्ट शेड्यूल कास्ट हो तो आपको 5 साल का जो 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी से हो तो आपको 3 साल कम देखने को मिलेगा एज रिलैक्सेशन। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हो तो आप 10 साल का यहाँ पर आपको एज जो रिलैक्सेशन वो मिल रहा है। बाकी अलग अलग सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हो करके, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी फी यहाँ पर क्या रहने वाली है। फी है जो जर्नल ईडब्ल्यूएस फोटोपीसी फॉरम की फीस जो रहने वाली है, वो टोटल इसकी रहने वाली है 1770 रुपए। और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू पीडी के लिए 590 रुपए यहाँ पर आपको जो आवेदन राशि है उसकी आपको देनी है। और इसके बाद है मैंने आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित बातें बता दी हैं सारी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सीसीआई को जो सीसीआई जो कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपने चले जाना है। रिक्वायरमेंट या कैरियर सेक्शन में जाके आपने सीसीआई रिक्वायरमेंट 2026 का नोटिफिकेशन खोल लेना है। ये खोलने के बाद सबसे पहले पूरा नोटिफिकेशन को आपने ध्यान से रीड कर लेना है। इसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करना है और आवेदन फॉर्म में सभी जो अपनी सही जो जानकारी है वो सारी आपने फिल कर देनी है। इसके बाद जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो आपने अपलोड कर देने हैं। अपनी जो भी कैटेगरी के अनुसार आपने वहां पर क्या कर देना है, जो फीस है वो भी पे कर देनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। पहले एक बार सभी जानकारी अच्छी तरह आपने जांच लेनी है, ठीक है। फिर आपने सफलतापूर्वक उसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है और उसका पीडीएफ का आपने प्रिंट रख लेना है सुरक्षित आपके पास, ठीक है। तो आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके यही होने वाले हैं। आवेदन करते समय आपने इन आवश्यक दस्तावेज जो मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही बताया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की आपका जो कि प्रमाण पत्र है वो, स्नातक का आधार कार्ड, आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है वो आपने रखना है, पासपोर्ट साइज आपकी फोटो, आपने हस्ताक्षर जो स्कैन करने हैं, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी है ना वो आपने लगाना है इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यू पीडी है या एक सर्विस मैन है तो उसका अलग से प्रमाण पत्र आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो एक महत्वपूर्ण सलाह है दोस्तों वो है, आवेदन करने से पहले अपने पद के अनुसार योग्यता, आयु और अन्य सभी जितनी भी शर्तें हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपने इससे जरूर रीड कर लें, ठीक है। अंतिम तिथि का आपने लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। सर्वर पर कई बार क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, इसलिए आपने सिर्फ उस आखिरी परेशानी से बचने के लिए आपने जो समय रहते इसको फॉर्म को क्या कर लेना है, फिल कर देना है। उम्मीद है कि आपको सीसीआई रिक्वायरमेंट 2026 की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इजी गवर्नमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
अगर इस भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली सरकारी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ।